की वीडियो में हम लोग समझेंगे भिन्न यानी फ्रैक्शन के बारे में। पिछले वीडियो में समझाए थे परिमेय संख्या की भाग होता है आपका पूर्णांक संख्या, भिन्न संख्या और दशमलव संख्या। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं हम लोग भिन्न। भिन्न होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। भिन्न उस संख्या को बोलते हैं जबकि उस संख्या को हम काटते हैं बराबर भागों में, उस संख्या को बोलते हैं भिन्न। क्या बोलते हैं? भिन्न। देखिएगा परिभाषा सहित हम लोग समझेंगे। जब किसी वस्तु या संख्या को बराबर भागों में बांटा जाता है तो उस भाग को क्या कहते हैं? भिन्न। जैसे में हम लोग जाते हैं कहीं, मानिए कि कुटी काट रहे हैं, कुटी काटते हैं हम लोग घंटा पर या मिनट पर, इसे 12 रुपए मिनट काटना है। ठीक है, तो बोलते हैं कि आप लोग 1 घंटा काटें। ठीक है, कितना घंटा काटे? 1 घंटा काटे हैं। आप लोग को हुआ 1200 रुपये। कितना रुपया हुआ? 1200 रुपये हुआ। तब 1 घंटा काटे में कितना रुपया हुआ? 1200 रुपया। तब 1200 रुपया हुआ, तब बताइए कि 1 मिनट में कितना रुपया होगा? ठीक है, उसको ध्यान दीजिएगा। 1 मिनट निकालने के लिए क्या करेंगे? 1200 से 1200 में कितना रख देंगे? 6 से, यानी काटिएगा तो 6 दूना कितना? 12, यानी 20 रुपये मिनट, यानी 1 मिनट का कितना हो जाएगा? 20 रुपया, यानी बराबर निकल गया 1 मिनट के 20 रुपया। ये ध्यान दीजिएगा। मानिए कि हम 1 घंटा काटे कुटी। ठीक है, 1 घंटा हम कुटी काटे। अब 1 घंटा में हमको मिल गया 1200 रुपये। कितना रुपये मिला टोटल? 1200 रुपये। कितना रुपये मिला? 1200 रुपया। ठीक है, 1200 रुपया मिला हमको, तो हमको माने कि मजदूर हम लोग 8 गो मजदूर। क्यों मजदूर है? 8 गो मजदूर। 8 गो मजदूर में बांटना है 1200 रुपया, तो भागा दे के बटिएगा 8 से काट देते हैं भागा दे के। जितना मजदूर है काट देंगे, यानी कितना गो मजदूर के पड़ेगा तो उसको भागा दे देंगे। काटिए, काट दीजिए। 6 दूना 12, या हो जाएगा 4 दूना 8, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, काट दीजिए 150। एक मजदूर को कितना रुपया मिलेगा? 150 रुपया। तो गुना कर लीजिए, नहीं विश्वास आता 150 में उतना ही आ जाएगा। 150 में कितना गुना कीजिएगा? 8 से, तो आपका 0 को 0, 8 5 40, 8 9 10 11 12, 8 5 40 9 10 11 12, 1200 रुपया आ गया ना। यानी क्या करते हैं, कोई भी सामान रहेगा, कोई भी संख्या रहेगा, उसको बराबर भागों में बांटने के लिए हम लोग भिन्न का उपयोग करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। भिन्न के प्रकार यानी टाइप बोलते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ टाइप, टाइप ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, यानी भिन्न का प्रकार। तो भिन्न प्रकार हम लोग समझते हैं 3 प्रकार। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। सबसे पहला समझते हैं साधारण भिन्न, दूसरा समझते हैं अशुद्ध भिन्न और तीसरा होता है मिश्रित भिन्न। साधारण भिन्न आखिर होता क्या? साधारण भिन्न किसको कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। साधारण भिन्न किसको कहते हैं? तो अंश, क्या अंश जब हर से छोटा हो। देखिए सिंबल इधर, देखिए जब इसे सिंबल करते थे, जो जिधर मुंह खुला हो जाए तो वहां पर हो जाता है बड़ा, इधर हो जाता है आपका छोटा। जिधर मुंह खुला उधर कहा हो जाएगा? बड़ा। अब जिधर बंद रहेगा उधर हो जाएगा छोटा। तो कभी भी अंश हर से रहता है छोटा और हर अंश का रहता है बड़ा, तो उसको बोलते हैं साधारण भिन्न। ध्यान दीजिए, ऊपर वाला के बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं? अंश। इंग्लिश में बोलते हैं नोमिनेटर। क्या बोलते हैं? नोमिनेटर। ठीक है, ऊपर वाला अंश, नीचे वाला बोलते हैं क्या? हर। क्या बोलते हैं? हर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। तो देखिए ध्यान से, अंश देखिए तो 1 है, नीचे कितना हर है? 2 है, यानी अंश से 2 नीचे ज्यादा है कि नहीं? ज्यादा है, ज्यादा है। यहाँ देखिए 2 से ज्यादा 3 है, 4 से ज्यादा 5 है, 2 से ज्यादा 5 है ना। ध्यान दीजिएगा, कभी भी दिखेगा ध्यान से, इसके देखिए 1 गुना से 1 बड़ा हुआ, 1 गुना से 1 बड़ा, 1 गुना से 1 बड़ा, 2 गुना से 5 बड़ा, यहाँ ना ये मिटा देते हैं। कभी भी रहेगा तो 1 अधिक रहेगा, 1 अधिक, 1 ऐसे अधिक रहेगा या तो फिर 2 गुना से 1 अधिक रहेगा। जैसे भी क्या रहेगा? अधिक रहेगा। देखिएगा 1 से 2 हुआ 1 बड़ा हुआ, 2 से 3 हुआ 1 बढ़ा, 4 से 5 बढ़ा 1 बढ़ा, 2 गुना से 1 बढ़ रहा है ना। चलिए आगे समझते हैं अशुद्ध भिन्न में। साधारण भिन्न समझ गए, जब ऊपर वाला अंश से हर 1 बड़ा हो जाएगा किसी भी फेज में, आपका क्या हो जाएगा? साधारण भिन्न। हर बड़ा होगा, साधारण भिन्न बोल दीजिए। चलिए अब चलते हैं अशुद्ध भिन्न। दूसरा क्या होता है? अशुद्ध भिन्न। अशुद्ध भिन्न क्या होता है? तो अशुद्ध भिन्न होता है अंश हर से बड़ा या बड़ा के बराबर। ठीक है, देखिए ये आपका हो गया बड़ा के सिंबल इधर,
ये हो गया बराबर का चिन्ह, ठीक है। इससे इसको क्या कहते हैं, इधर बड़ा या बड़ा, बड़ा बराबर, बड़ा बराबर, इधर हो जाएगा छोटा बराबर। चल देखिए ध्यान से, जैसे हम लोग समझते हैं 5/3, इसमें क्या होगा ना, इसमें कभी भी होगा छोटा होगा, हर का हो जाएगा छोटा, अंश हो जाएगा बड़ा। सीधा सीधी बात, जब साधारण रहेगा तो उसमें क्या होगा, अंश होगा छोटा, हर होगा बड़ा। लेकिन इसमें क्या होगा, अशुद्ध भिन्न में हर हो जाएगा क्या आपका, हर हो जाएगा आपका छोटा, अंश हो जाएगा बड़ा, जैसे उल्टा। 2 गुना से 1 बड़ा रहेगा, या एक 2 गुना से नीचे से गुना कीजिए तो 4 दूना 8 से 1 बड़ा हुआ ना। ये देखिए 3 दूना 6 से क्या हुआ आपका, 1 कम है, ठीक है। या 5 से 1 कम है, यहाँ आपका लिख देते हैं 9 हटा करके यहाँ 3 लिख देते हैं, ठीक है। 2 से 1 बड़ा, इधर से इधर बढ़ेगा ऊपर की ओर, ऊपर की ओर 1 बड़ा, ऊपर की ओर 1 बड़ा। लेकिन इधर क्या होगा, नीचे की ओर, नीचे की ओर, नीचे की ओर, नीचे की ओर, ठीक है। इसमें ऊपर 1 बढ़ेगा, इसमें नीचे 1 बढ़ेगा। अब चलते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न क्या होता है, तो पूर्ण संख्या और साधारण भिन्न के मिश्रण होता है, दोनों का मिल होता है। जब पूर्ण संख्या मानिए 1 हो गया पूर्ण संख्या, साधारण भिन्न आपका क्या हो जाएगा 1/2। इसको तोड़ करके लिख सकते हैं हम लोग किस रूप में, अशुद्ध भिन्न में लिख सकते हैं, ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं। क्या है कि कभी भी शुद्ध भिन्न में, साधारण भिन्न में नहीं लिखा है, कभी भी लिखा है अशुद्ध भिन्न में। ये देखिए ध्यान से देखते हैं, गुना कीजिए था, 3 दूना 6 1 7, 7 बटा कितना आया 3, देखिए था, ऊपर बड़ा हुआ नीचे छोटा हो गया, आपका कौन सा भिन्न हो गया, अशुद्ध भिन्न। यहाँ देखिए 2 कम 2 3, 3 बटा कितना हो गया 2, ऊपर में हुआ कि नहीं हुआ ना, यानी ऊपर बड़ा नीचे छोटा, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, यानी आपका क्या हो जाएगा, ये पूर्ण संख्या और साधारण भिन्न का क्या होता है मिश्रण, इसलिए बोलते हैं मिश्रित भिन्न, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दशमलव क्या होता है, दशमलव वह संख्या होती है जिससे पूर्ण संख्या के बाद बिंदु लगाकर भागों को लिखा जाता है, इस बिंदु को दशमलव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दशमलव। जैसे हम लोग समझिए 0.5, 5.637, 9.367। एक बात को ध्यान दीजिएगा, कभी भी पॉइंट के बाद संख्या को सिंगल बोलते हैं, इन डबल नहीं बोलते हैं। जैसे यहाँ 56.73 नहीं बोलेंगे, आप लोग 56.73 बोल सकते हैं, ठीक है। दशमलव के बाद डिजिट एकक बोलेंगे, ठीक है, साथ में नहीं बोलना है, एकक बोलेंगे। एक बात को ध्यान रखिएगा नोट में करके, कि दशमलव के बाद जो स्थान होता है उसे बोलते हैं स्थानीय मूल्य कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्थान मूल्य। ये स्थान मूल्य आपका हो जाएगा कितना, 3, कितना हो जाएगा 3, पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान, आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। चौथा पांचवा छठा बढ़ाते जाइए, ठीक है। यानी मूल्यांकन कितने होता है 3। पहला को बोलते हैं दशांश, क्या बोलते हैं दशांश, दूसरा को बोलते हैं शतांश, तीसरा को बोलते हैं हजारवांश। दशांश कहे का मतलब कितना 10, कितना बोलेंगे 10। शतांश करने का मतलब कितना 100, कितना 100। हजारवा का मतलब कितना 1000। यानी कोई भी संख्या रहेगा पॉइंट के बाद एक संख्या को बोलेंगे दशांश, दूसरी संख्या को बोलेंगे शतांश। बाद में जो दही ना हम पढ़ावी नहीं, मोबाइल पढ़ावी है क्या बड़ा भाई, तो दही ना कहाँ गई थे, तो दे दही ना गेले था, जब पढ़ा दे रहे कितना में पढ़ाई थी। चलिए, तो पहला अंश को क्या बोलेंगे दशांश, क्या बोलेंगे दशांश, दूसरा को शतांश, तीसरा को हजारवांश। जैसे कोई भी संख्या लेते हैं 5 5 6 7 8, इनमें बोलेंगे, कहेंगे दशांश बताइए कितना है, तो कितना बोलिएगा 6। बोलेंगे शतांश बताइए तो कितना बोलिएगा 7। बोलिएगे हजारवांश बताइए कितना बताइएगा 8। बस सिंपल सी बात। इसके बाद आगे समझाएंगे आप लोग के दशमलव के प्रकार के बारे में, ठीक है, डेसिमल ऑफ टाइप्स। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।